हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और वो किस पर निर्भर करती हैं। अब देखो, सबकी अपने अपने कर्तव्य होते हैं। बच्चे के भी अपने कर्तव्य हैं, माँ बाप के भी अपने कर्तव्य हैं, क्योंकि बेटे को भी अपने माता पिता की बातों को सुनना है, उनकी मदद करनी है, और माँ बाप भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं अपने बच्चों की। तो सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, पर वो कर्तव्य कब पूरा किया जाएगा? अगर हम सत्यता का बर्ताव करेंगे, सच बोलेंगे। अगर हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं करने हैं, अब देखो, तुम्हें घर में किसी ने काम बताया, मम्मी ने, पापा ने, तो तुम बहाने बना दोगे क्योंकि तुम्हें वो काम नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम झूठ बोल दोगे, तुम्हें काम नहीं करना है। और अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम सच बोलोगे और अपने कर्तव्य का पालन करोगे। तो कर्तव्य पालन किस पर निर्भर है? सत्यता पर। इसलिए कर्तव्य और सत्यता का घनिष्ठ संबंध है। तो आज यही लेसन है जिसमें फर्स्ट है कि कर्तव्य करना हमारा परम धर्म है, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, यानी लोग उससे नफरत करते हैं। अब घर में जैसे पिता का काम क्या है कि घर की ज़रूरतों को पूरा करना, सबके अब तो आजकल तो सब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने लग गए हैं। पर वैसे हम देखें कि हमारे समाज में मतलब क्या है कि पिता घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनका काम करना जरूरी है। पर अगर वो पिता ही काम नहीं करेंगे और बहाने बनाएंगे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही है, सैलरी अच्छी नहीं है, ऐसा करेंगे तो कैसे क्या होगा कि पूरे घर को दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कर्तव्य करना हम सब का परम धर्म है, और कर्तव्य करने से ही समाज में हमारा सम्मान होता है। तो इसमें यही है, फर्स्ट पैराग्राफ है, कर्तव्य करना हमारा परम धर्म है। जो व्यक्ति कर्तव्य नहीं करते वे दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। अब कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करना कहाँ से शुरू होता है? घर से, क्योंकि घर में ही पहले तो बच्चा सीखेगा ना। अभी क्या है, जब तक मम्मी नहीं कहेंगे तब तक तो बेटे बेटियाँ काम नहीं करेंगे, वही सिखाते हैं। अब ये अच्छा, ये खाना खाया है तो थाली जगह पर रखो, कहाँ रखना है, क्या काम करना है। तो कर्तव्य करना घर से शुरू होता है। घर में माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, फिर स्त्री पुरुष का, घर में जो भी स्त्री हैं उनका पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, पति पत्नी का, स्वामी सेवक का आपस में कर्तव्य है। अगर स्वामी बॉस है, अगर उसको काम करवाना है अपने सेवक से, तो उसे कैसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, और सेवक को भी अपने स्वामी के काम कैसे करने हैं, मतलब उसका भी कर्तव्य है और स्वामी का भी कर्तव्य है कि वह अपने सेवक को खुश रखे। तो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। फिर जिधर देखो उधर, फिर अब देखो, घर में हुआ, फिर घर से बाहर कौन आते हैं? पड़ोसी, पड़ोसियों के प्रति, फिर बाहर दुनिया में जाएंगे तो मित्रों के प्रति, और फिर पूरे समाज प्रजा के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य हैं। और कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? न्याय पर। हम किसी से जस्टिस करेंगे, किसी से न्याय करेंगे, तभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब माँ अपने बेटे को सब समय पर नाश्ता, समय पर ये सब दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने बेटे के साथ न्याय कर रही है। तो इस तरह कर्तव्य किस पर निर्भर है?
न्याय पर। और कर्तव्य करने से क्या होता है, हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। चरित्र यानी कैरेक्टर। अगर हम अपने कर्तव्य पालन करते जाएंगे तो लोग सब हमारी तारीफ करेंगे, तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, लोग उसकी तारीफ करेंगे, अच्छा रहेगा, तो उसकी शोभा बढ़ती है। तो ये है कि कर्तव्य का हमें पूरा पूरा पालन करना चाहिए। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ कि कर्तव्य वह वस्तु है जो हम लोगों का परम धर्म है, न करने से हम दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य करना अपने आप ही नहीं होता है। अपने आप हम नहीं सोचेंगे हाँ मम्मी की हेल्प करें या पापा की हेल्प करें। धीरे धीरे तो पहले माँ बाप हमें सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो कर्तव्य करना पहले पहल अपने आप नहीं होता है बिना दबाव के, क्योंकि मन पहले से अपने आप करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के प्रति। इसलिए संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं। इसका पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे करते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हाँ हमें उनके साथ न्याय करना है। आज जैसे मैं टीचर, तो मुझे अपने बच्चों के साथ न्याय करना है, तो मुझे ऐसे समझाना है, ऐसे पढ़ाना है ताकि उन्हें उनके जीवन पर वह असर डाले। तो इस तरह क्या है कि न्याय एक बार हमें आदत पड़ जाएगी तो वह हमारे चरित्र की शोभा को बढ़ाएगी। तो अब ये है फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें से मैं क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। इसमें तुम्हारे बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि घर और समाज के में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्यों से भरा पड़ा है। तो ये फुल पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया है वह लिखना है। फिर ससंदर्भ स्पष्टीकरण में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, वो भी दोनों का आंसर यही है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं, इसका आंसर भी यही है। और कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, इसका आंसर भी यही है। तो ये पैराग्राफ 3 का आंसर है। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट और ससंदर्भ में पहले दोनों। बस संदर्भ में क्या लिखना है तुम्हें कि कहाँ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं और इसमें उन्होंने कर्तव्य पर प्रकाश डाला है। इतना सा लिख सकते हो संदर्भ में। फिर स्पष्टीकरण और विशेषण में, विशेषण देखो जो लेसन स्टार्ट होता है लेखक परिचय, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है कि प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं। ये 3 लाइन सबके विशेषण में लिख सकते हो। तो ये इतने क्वेश्चन पहले आप तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखना और एक आंसर लिखना।